भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा आए जिन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर अपना नाम कमाया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास में आए 5 ऐसे महान मुस्लिम योद्धाओं के बारे में कि जिनकी ताकत और महानता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो चलिए जानते हैं उन 5 महान योद्धाओं के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 पे आते हैं मुगल सल्तनत के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इस बात में कोई शक नहीं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने दौर का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई, थानेश्वर की लड़ाई, टुकरोई की लड़ाई को जीता। अकबर एक मजबूत इरादों वाला, निडर, ताकतवर बादशाह था। वह इंसाफ पसंद और हमदर्द भी था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया था। उसने मुगल सल्तनत को भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलाया था। अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इतिहास के पन्नों में दर्ज वह नाम है जिसने अपनी बहादुरी और हिम्मत के बल पर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया था। उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं जैसे शासक को न सिर्फ धूल चटाई बल्कि आगे चलकर उसे मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर भी कर दिया था। उनके बचपन का नाम फरीद था, जहां आगे चलकर उन्होंने शेर के जबड़े को 2 हिस्सों में फाड़कर रख दिया था, जिसके बाद उनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। वो सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। वो एक बहादुर और महान योद्धा थे। उन्होंने एक नई सिविल और मिलिट्री सेवा को स्थापित किया था और डाक क्षेत्रों में कई सुधारों को लागू किया, जिसकी वजह से लोग उन पर पूरा भरोसा करते थे। शेरशाह सूरी ने लगभग 5 सालों तक शासन किया था। बात करते हैं नंबर 3 की। तो दोस्तों, आप लोगों ने पद्मावत फिल्म को देखा या उसके बारे में सुना जरूर होगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उनके किरदार को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे वो एक लुटेरा हो जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जबकि हकीकत में अलाउद्दीन खिलजी वैसे नहीं थे। जो इतिहास जानते हैं उनको बेहतर पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कैसा था। अलाउद्दीन खिलजी वो महान योद्धा था कि जिसने मंगोलों के हमलों से हिंदुस्तान को 5 बार बचाया था। मंगोल इतने खतरनाक थे कि वो जिंदा इंसान को भी खा जाते थे। मंगोलों द्वारा लगभग 4 करोड़ लोगों की जाने गई थी, जिन्होंने दुनिया के 22% हिस्से को जीत लिया था। भारत को अलाउद्दीन खिलजी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने मंगोलों से भारत को 1 बार नहीं बल्कि 5 बार बचाया था। ये बात कहना भी गलत होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने दौर का सबसे ताकतवर सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी भी कहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में शराब बेचना, शराब बनाना और शराब पीना जुर्म करार दे दिया था। वह पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपनी सल्तनत को फैलाया था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था और उनकी मौत 1316 ईस्वी में हुआ था। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, यह कहना था शेर मैसूर टीपू सुल्तान का। जो आते हैं नंबर 2 पर। टीपू सुल्तान के बहादुर के किस्से कौन नहीं जानता, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। टीपू सुल्तान, जिनका जन्म 20 नवंबर 1750 को दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के मैसूर के देवनाहली में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान शाह था। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत से अपने हाथ खींचने पड़े थे। टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आज भी लंदन के मशहूर साइंस म्यूजियम में उनके रॉकेट रखे हुए हैं। उनके वालिद का नाम हैदर अली था। एक बार टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए, तब वहां उनके सामने एक बाघ आ गया। तभी उन्होंने अपनी बंदूक निकाली, पर उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उन पर कूद पड़ा और उनकी बंदूक जमीन पर गिर गई। तब टीपू सुल्तान ने बिना डरे जमीन पर पड़े अपनी बंदूक को उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें शेर मैसूर के नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में ही अंग्रेजों से पहला युद्ध जीत लिया था। टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर जंग के दौरान 4 मई 1799 को अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आते हैं औरंगजेब आलमगीर। आज के दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी शासक को नफरत भरी नज़रों से देखा जाता है तो वो है औरंगजेब आलमगीर। कई लोगों का मानना है कि औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। उसने बहुत से मंदिरों को तोड़ा, लेकिन क्या ये वाकई सच है? हर दौर में शासक अपने तरीके से शासन किया करते थे। अगर उन्होंने मंदिर तोड़े हैं तो उन्होंने मस्जिद भी तोड़े हैं। लेकिन आज के समय में बैठे ये राजनेता जिनको अपनी राजनीति चमकानी होती है, वो किसी भी मुस्लिम शासक के इतिहास को उठाते हैं और उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश करते हैं। कभी उन्हें हिंदुओं का हथियारा बताते हैं तो कभी उन्हें लुटेरा, और हमारे हिंदू भाई उस बात को सच भी मान लेते हैं। इसी तरह का इतिहास चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ गलत सही हो जाता है और सही गलत हो जाता है।
बहरहाल हम बात करते हैं औरंगजेब आलमगीर के बारे में। औरंगजेब आलमगीर जो छठे शासक थे मुगल सल्तनत के, उन्होंने लगभग 49 साल 1658 से 1707 तक शासन किया था। औरंगजेब के 49 साल का दौर मुगल सल्तनत का सुनहरा दौर था। औरंगजेब आलमगीर एक सुन्नी मुसलमान था। अपने शासन के दौरान औरंगजेब आलमगीर ने फारसियों और मध्य एशियाई तुर्कों से उत्तर पश्चिम की हिफाजत की थी। औरंगजेब आलमगीर एक निडर आदमी था जो जानता था कि उसे जिंदा रहने के लिए क्या करना चाहिए। औरंगजेब आलमगीर की हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1633 में शाहजहां और उसका पूरा दरबार एक बरामदे में हाथियों की लड़ाई देख रहा था, जिसमें एक हाथी बेकाबू हो जाता है और वह हाथी शाही खानदान की ओर बढ़ता है, जिसे देख सब इधर उधर भागने लगते हैं। पर 15 साल का औरंगजेब वहां से टस से मस नहीं होता और हाथी पीछे के रास्ते से निकल जाता है। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था और वह शाहजहां का तीसरा बेटा था। 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में औरंगजेब आलमगीर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गई और आखिर में अंग्रेज़ों ने 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया और फिर ब्रिटिश राज का शासन हो गया। तो ये थे हिंदुस्तान के वो 5 महान मुस्लिम योद्धा जिनके बारे में आज हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन कौन से योद्धा हैं जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर सके। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।